मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक रंग को अपना समझने वाले ये भूल गए कि ये रंग कहाँ से आया। इस रंग के मानने वाले तो और धर्म में भी हैं और संप्रदाय में भी हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्या ये रंग उनसे छीन लिया जाएगा? तो रंग किसी एक का मोहताज नहीं है, रंग प्राकृतिक है और प्रकृति किसी भी एक दायरे में समूहित नहीं हो सकती। बिल्कुल, प्रकृति तो है वो चारों तरफ फैली हुई है और प्रकृति पर सभी का अधिकार है। प्रकृति पर किसी एक पार्टी का, और वो भी खासतौर से राजनीतिक पार्टी का अधिकार बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो रही रंगों की बात। रंगों को बिल्कुल भी बांटा नहीं जा सकता, रंगों को किसी का कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता। रंग है, रंग सबके हैं क्योंकि रंग प्राकृतिक है। दूसरी बात, रंगों में इसलिए बांटा जा रहा है और रंगों की बात इसलिए की जा रही है, और भगवाकरण जिसको कह लीजिए, सीधे साफ तौर पर मैं कह दूं, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग बाग अगर भगवे में नहीं आएंगे, भगवे के रंग में, ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ये जो भगवा ट्रैप फैलाया जा रहा है, अगर इसमें नहीं फंसेंगे तो फिर रोजगार की बात करेंगे, फिर स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छे होने की बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में महोबा के कनकुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के जिला अध्यक्षों की देरी से सूची आने पर कहा है कि चुनाव आते आते फिर से ये जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठन और सरकार उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। 2027 में बीजेपी की सबसे बुरी हार होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ। गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। यही नहीं, वित्त मंत्री को खन्ना गन्ना कहकर भी संबोधित किया और औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा अपनी नाकामी में पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई संबंध नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव महोबा जनपद के कनुआ गांव में सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र विवाह कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्षों की आई सूची को लेकर कहा कि ये चुनाव के समय फिर बदले जाएंगे। यूपी बीजेपी संगठन और सरकारी अधिकारी कामचोर सब मिलकर लूट रहे हैं। मूंगफली खरीद के लिए बने केंद्रों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। इस बेईमानी में सरकार और बीजेपी के लोग शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने क्या सपना देखा था और उन्हें क्या हासिल हुआ है। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग काला चश्मा लगाकर होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, उन्हें जनता हटाने का काम करेगी। कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि होली में कई जगह सूचना मिली कि ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, लोगों की जान भी चली गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस वालों को पीटा गया, दौड़ाया गया। जहां के वित्त मंत्री हैं उस शाहजहांपुर में पुलिस वालों पर पथराव कर दौड़ाया गया और मारा पीटा गया। सीएम के बगल में बैठने वाले वित्त मंत्री खन्ना गन्ना वाली कहानी सुनाते हैं। कानून व्यवस्था है ही नहीं। डायल 100 से 112 हुआ, तब से पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि अभी तक की सबसे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हारेगी। सभा प्रमुख ने कहा है कि लोकसभा में हार से ये लोग अभी तक जान नहीं पाए कि इन्हें कैसे हार मिली है। ये पीडीए समाज एकजुट हुआ है, उससे हमें आपको दूर करने के लिए 80-20 करेगी। 80-20 वही कह सकता है जो योगी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने औरंगजेब मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ऐसी बात करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से बीजेपी के लोगों का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। शादाब रिजवी छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी वालों का उनसे कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। और बीजेपी वाले तो एक ही नारे के साथ आगे बढ़ते चले आए हैं, जय श्री राम का नारा। अब जय श्री राम का नारा अगर एक तरफ से वो मानते हैं कि अब फेल होता जा रहा है और लोगों के अंदर सद्भाव, आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम हो रहा है, तो अब नई कहानी निकाल कर लाएंगे। लेकिन ऐसा ये होने नहीं दे रहे हैं। आपसी सौहार्द जो है उसको रंगों में बांट रखा है। ये बहुरंगीय इस भारत देश को एक रंग में ढालना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये जो एक रंग है, ये रंग भी तमाम जगह इस्तेमाल किया जाता है। आप जाकर देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अजमेर में यही रंग जाना जाता है, इसी रंग से वो जाने जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में ही बाराबंकी है,
और बाराबंकी के पास में ही देवा शरीफ है। आप देवा शरीफ जाकर देखिए, इसी रंग में वहां पे सारे सूफी संत मिलेंगे और इसी रंग के वहां पर फूल चढ़ते मिलेंगे, इसी रंग की वहां मान्यता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक रंग को अपना समझने वाले ये भूल गए कि ये रंग कहां से आया। इस रंग के मानने वाले तो और धर्म में भी हैं और संप्रदाय में भी हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्या ये रंग उनसे छीन लिया जाएगा? तो रंग किसी एक का मोहताज नहीं है, रंग प्राकृतिक है और प्रकृति किसी भी एक दायरे में समूहित नहीं हो सकती। बिल्कुल, प्रकृति तो है वो चारों तरफ फैली हुई है और प्रकृति पर सभी का अधिकार है। प्रकृति पर किसी एक पार्टी का, और वो भी खासतौर से राजनीतिक पार्टी का अधिकार बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो रही रंगों की बात। रंगों को बिल्कुल भी बांटा नहीं जा सकता, रंगों को किसी का कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता। रंग है, रंग सबके हैं क्योंकि रंग प्राकृतिक है। दूसरी बात, रंगों में इसलिए बांटा जा रहा है और रंगों की बात इसलिए की जा रही है, और भगवाकरण जिसको कह लीजिए, सीधे साफ तौर पर मैं कह दूं, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग बाग अगर भगवे में नहीं आएंगे, भगवे के रंग में, ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ये जो भगवा ट्रैप फैलाया जा रहा है, अगर इसमें नहीं फंसेंगे तो फिर रोजगार की बात करेंगे, फिर स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छे होने की बात करेंगे, फिर शिक्षा की बात करेंगे, फिर पेपर लीक पर सवाल उठाएंगे, और जो लोग पेपर लीक पर सवाल उठाएंगे उनके गोलियां चलानी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। जैसा अभी पीछे एक छात्र के गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई प्रदर्शनकारी की, जगह जगह प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई जा रही है। तो सरकार इन सब चीजों से बचने के लिए क्या हमें लाठियां चलानी पड़ेगी, गोलियां बरसानी पड़ेगी, और मुद्दों को भटकाने के लिए कहीं न कहीं रंगों का सहारा लेती है, तो कभी औरंगजेब का सहारा लेती है, अब शिवाजी का सहारा लिया जा रहा है। ये भूल गए कि जो 5वें जो मराठा राजा थे, छत्रपति साहू जी महाराज, वो तो औरंगजेब की कब्र पे गए थे, वहां पे जाके उन्होंने खुद जाके नतमस्तक हो गए थे, और उन्होंने नतमस्तक होकर वहां निवेदन किया था औरंगजेब से कि आपके जैसा राजा मिलना चाहिए इस देश को। तो वो सब चीजें भूलते चले जा रहे हैं, इतिहास को वो जानना ही नहीं चाह रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एक नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। और नया इतिहास इसलिए गढ़ा जा रहा है कि इनके जो कार्य हैं उन पर पर्दा डाला जा सके। विभाग जी, नए सारे ये कांड, अगर इन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, ये सारे कांड जो करे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है। सादाब रिजवी, शायद आपका यही मतलब होगा। बिल्कुल, अपने कांड पर जितने इन्होंने कांड कर दिए, वो कांड इतने बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि पुराने समय में इनके कांड पता नहीं चलते थे। कांड ये पुराने समय से करते चले आ रहे हैं, उस समय से करते चले आ रहे हैं। जो अखिलेश यादव ने मनु महाराज का नाम लिया, तो मनु की ही देन है कि आज मनुवादी विचारधारा और संविधान दोनों एक अलग अलग धड़े में खड़े हैं। तो मनु महाराज की देन की वजह से कांड तो इनके पुराने हैं। मनु स्मृति को जो लागू करने की बात थी, मनु संहिता को लागू करने की बात थी, मनुवाद को बढ़ावा देने की बात थी, संविधान को डाउन करने की बात थी। कांड इनके पुराने हैं, लेकिन अब इसलिए ज्यादा उजागर हो जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। कहीं ना कहीं रील आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई चोरी से वीडियोस बना के डाल देता है, कहीं ना कहीं कोई मीडिया वाले नाम ना दिखाते हुए, डर की वजह से, क्योंकि मीडिया खुद खौफ के साए में जी रहा है, मीडिया खुद कैप्चर है, नाम ना दिखाते हुए कई बार वो वीडियो क्लिप्स किसी और अकाउंट से वायरल हो जाती है, बिल्कुल इनके कांड खुलने शुरू हो गए, पर्दाफाश हो जाता है। जी हाँ, पर्दाफाश हो जाता है। और सोशल मीडिया की ही ताकत है कि सरकार खूब चाक चौबंद होने के बाद भी सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें बाहर आ जाती हैं और आम जनमानस तक पहुंच जाती हैं। ये सोशल मीडिया की देन है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।